कल हम लोग तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शनम। भगवान ने मनुष्य के जीवन में सहज मार्ग साधारण से साधारण जीवात्मा को बताया गीता में। ऐसा नहीं बताया कि भाई भगवान ने कि ये टोटका करो तो ये हो जाएगा और ये समोसे के साथ आलू खा लो तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये नहीं बताया। साधारण से साधारण जीवात्मा मनुष्य को संसारिक बौद्धिक धरातल होने के कारण वो उसी तक सीमित होता है। लेकिन श्रोताओं, इससे भी उससे उठकर एक तत्व जिसको कहते हैं उसको आत्म तत्व कहा है। एक बार आत्म तत्व की प्राप्ति होने के बाद संसार तत्व उसमें अपने आप ही सफल हो जाता है। लेकिन जब तक वह आदमी उस तत्व, अब पूरे देश में कितने दीपक लगाओगे और एक सूर्य का प्रकाश पूरे देश को प्रकाशित करता है, इसी तरह से जीवन को अगर प्रकाशित करना है तो वो ये आत्मरूपी सूर्य को प्रकट करना, इसका एक सहज मार्ग परमात्मा ने बताया। तो भगवान क्या कहते, तद्विद्धि प्रणिपातेन। अब 3 लक्षण मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। एक तो समर्पण, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर साधारण मनुष्य के जीवन में 3 वस्तु है, एक समर्पण है, दूसरे अपने अंतर्मन के प्रश्न है और तीसरी सेवा है। लेकिन ये कहा करे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी स तत्वदर्शना। एक ज्ञानी और तत्वदर्शन, तत्वदर्शन युक्त महापुरुषों के सानिध्य में हमारा जीवन रहना। भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, ज्ञानी और उसमें भी तत्वदर्शन। खाली ज्ञान को प्राप्त करना ये बहुत सहज बात है। जैसा कोई एक आध इंजीनियर 2, 4, 5 साल इंजीनियर की किताबें पढ़ने के बाद डिग्री प्राप्त करता है, एक डॉक्टर 5, 7 साल 10 साल जाने के बाद जितनी भी डिग्रियां इस जगत में लोग उसके लिए पीछे भागते हैं, 15-20 साल बिगाड़ने के बाद वो डिग्रियां प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से जिस आत्मरूपी डिग्री, उसको तत्वदर्शक का है। ये आत्मा के विषय शब्दों में बांधे नहीं जाते, ये शब्द में है भी नहीं। लेकिन अगर आप उस तत्वदर्शन युक्त महापुरुष, इस जगत में उसके लक्षण ही अलग होते हैं, उसके कई सद्गुण होते हैं। ऐसे सद्गुणों रूपी सद्गुरु के चरणों में तत्वदर्शन युक्त महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष और उपदेक्षन्ति, उसके उपदेशों को अगर पूर्ण रूप में समर्पित होकर हम लोग, भगवान ने कहा उपदेक्षन्ति, उसके उपदेशों को अगर हम लोग पूर्ण रूप में स्वीकार कर ले, उसमें संदेह न मानकर अगर हम लोग उसको पालन करते हैं, तो वो जीवात्मा इस जगत का सर्वश्रेष्ठ आत्मा का है। जैसे भगवान राम, रामायण में कथा आती है कि वशिष्ठ जी महाराज से 1 घंटे तक उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। वशिष्ठ जी महाराज ने उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा। 1 घंटे के बाद भगवान राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से कहते कि क्या मैं उस लायक नहीं हूं, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, जिस तत्व के ऊपर एक शब्द के द्वारा भी बोला नहीं जा सकता है, यही ब्रह्म और यही आत्मा है, ये तत्वदर्शन। शब्दों में, शब्दों की एक सीमा है। जैसे आपके नेत्रों की एक सीमा है, कहां तक देखेगी, कानों की एक सीमा है, कहां तक आवाज सुनेगी, ध्वनि की एक सीमा है, कहां तक आवाज जाएगी। इसी तरह से इस सांसारिक हरेक अवस्था की एक सीमा है।
यहां तक कि जिस शरीर के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो उस शरीर की भी एक सीमा है, लेकिन आत्म तत्व एक असीमित तत्व बताया है। और वो असीमित तत्व को अगर अनुभूति करना है तो भगवान कहते हैं उपदेक्षम थी और ज्ञानी नाम तत्व दर्शना। भगवान ने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में जो वर्णन किया है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शना, उस तत्व दर्शन युक्त महापुरुष। अब साइंस के टीचर्स वो बड़े महापुरुष है तो साइंस के बारे में बता सकते हैं। एक डॉक्टर है तो आपके बीमारी देखकर वह दवाई बता सकता है। इसी तरह से आत्मा के डॉक्टर अगर कोई है, परमात्मा के अगर कोई डॉक्टर है, तो परमात्मा ने उसको एक शब्द के द्वारा उपदेशित किया है जिसका नाम तत्व दर्शन है। उस तत्व दर्शन को अगर प्राप्त करना है, आपके दृष्टि को दूरदृष्टि बनाना है, दिव्य दृष्टि बनाना है और दर्शन दृष्टि बनाना है, तो उसको तत्व दर्शन युक्त महापुरुषों के चरणों में उन्होंने कहा कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। ये 3 वस्तु, ये जिसको कहते हैं कि हमारे जीवन में ये आपके मन बुद्धि इंद्रियों में प्रतिष्ठित करते हुए, एक तो समर्पण, और समर्पण अगर है तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज का एक दृष्टांत आता है। हनुमान जी को जब गीता बताई, गीता बताने के बाद कई ज्ञानियों ने हनुमान जी से कहा कि अर्जुन ने तो बहुत प्रश्न किए, आपने एक भी प्रश्न नहीं किया। तो हनुमान जी कहते कि मेरे नारायण जो कहते हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, तो उसमें संदेह कैसा? ये समर्पण। उस परात्पर परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, जहां समर्पण है तो संदेह कैसा है? जहां समर्पण है वहां सफलता अपने आप प्राप्त होती है। अगर समर्पण में आपको पूर्णता नहीं है तो आपके मन के अर्जुन जैसे कुछ प्रश्न पूछकर उसके विषय में अपने संदेह को समाप्त करना, आपके मन के ग्रंथियों को समाप्त करना, ये प्रश्न है। अगर आप समर्पण भी नहीं है, प्रश्न से भी संतुष्ट नहीं है, तो भगवान ने कहा कि ऐसे महापुरुष तत्व दर्शन युक्त उनकी सेवा में लग जाओ, सेवा करो। तो सेवा अगर करोगे तो अपने आप ही आपको सिद्धि और सफलता परमात्मा प्रदान करा देगा। इसलिए इस श्लोक के ऊपर थोड़ा मैंने समय इसलिए लिया कि कल भी चर्चा करी और आज भी। तो अगर कोई आध्यात्मिक युक्त पुरुष है, कोई टोने टोटके भूत प्रेत ये इस बातों की, इस तरह की बातें कोई भी तत्व दर्शन युक्त महापुरुष नहीं करेगा। महापुरुष दर्शन तो उसको आत्मदर्शन की बातें करेगा, ईश्वर दर्शन की बातें करेगा, सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाली बातें करेगा, निष्प्रह रहेगा, किसी प्रकार से छल कपट उसके हृदय में नहीं रहेगा, किसी प्रकार की द्वंद्व नहीं रहेगी, किसी प्रकार की निंदा नहीं रहेगी। कोई भी जिसके वाणी के द्वारा कोई भी ऐसे जो दुर्गुणात्मक कर्म नहीं है, ऐसे कर्म उसमें कभी भी लेश मात्र भी स्पर्श न करने वाला, ऐसे तत्व दर्शन युक्त। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक बार महाराष्ट्र में ओम के ऊपर बोलना था, तो ओम के ऊपर बोलना, हम लोग 5-7 संत थे, तो उनको 2-3 दिन तक कार्यक्रम रखा। और कार्यक्रम रखने के बाद मेरा भी एक संत अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूं आपको। तो मेरा प्रवचन होने के बाद वो अध्यक्षीय भाषण, उनका जब अध्यक्षीय भाषण का मौका आया तो उन्होंने अपना माथा दिखाया। ओम के ऊपर बोलना था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा? बोले ओम के ऊपर बोला नहीं जाता है, अपने जो बड़े बड़े बाल थे बाल काट दिए और बालों के ऊपर ही ओम बना दिया। बोले ओम को बोलना नहीं पड़ता है, ओम को धारण करना पड़ता है। ये तत्वदर्शन। इसलिए श्रोताओं, परमात्मा ने कहा कि जो तत्वदर्शन युक्त पुरुष है, उन पुरुषों के चरणों में शरणागत भाव अगर हम लोग रखते हैं तो अपने जीवन में अपने आप ही प्राप्त होता है। आगे 35वां श्लोक भगवान कहते हैं, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्मिन पांडवा ये न भूतान्य शेषेन द्रक्षात्म मन्यते मयि। अब
उपदेश, उन्होंने जो उपदेश दिया है, जैसे जिस रास्ते से आप चल रहे हो, आपको पूछा कि ये रास्ता किधर जाए, तो जो ज्ञानी है वो बताएगा ये रास्ता इस गांव जा रहा है, इस शहर जा रहा है, तो उस रास्ते को पकड़कर आप चलते हो। तो परमात्मा यही कहते कि ऐसे तत्वज्ञानी पुरुषों ने बताए हुए मार्ग के ऊपर आप निरंतर चलोगे, विश्वास के साथ चलोगे, तो आप अपने आप ही वहां तक पहुंचोगे। और इसके ऊपर उस विश्वास के साथ उसको स्वीकार करते हुए परमात्मा ने यह कहा कि यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव, उसमें किसी प्रकार का उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्मोह न विद्यते, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता है। उस बातों को स्वीकार करना, यही हमारे जैसे शबरी ने मतंग ऋषि के उपदेशों का पालन करते हुए कई वर्षों तक तो फूल तोड़ना, बिछाना, झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाते हुए वापस सुबह उठते ही दिन रात निज ध्यास एक ही था कि मेरे गुरु ने कहा है तो मतलब आएंगे। तो नींद में भी अगर पत्ता भी गिरता उसको लगता था कि राम के पैर की कोई आवाज आहट ना आए। इतना ध्यान और इतना उपदेशों के ऊपर विश्वास। उस शबरी कई किलोमीटर तक पहले तो जो बिछाए हुए फूल उसको झाड़ू लगाना, साफ करना, फिर स्नान करना, फिर वापस फूल तोड़ने के लिए जाना, उतने रास्ते के लिए 2-4-5 किलोमीटर फिर फूल बिछाना, और उसमें बचाए हुए समय में वापस राम राम करना। इतने विश्वास के साथ जब शबरी ने काम किया, तब जाकर जिनकी दाढ़ियां जमीन पे टिकी हुई थी उनके पास मेरे रघुनाथ नहीं गए, पर शबरी ने जो रास्ता बताया उसी फूलों के ऊपर चलते हुए मेरे रघुनाथ शबरी के पास पहुंचे। ये विश्वास है, ये बताया हुआ मार्ग है। इसके लिए कोई प्रमाणित, जिस तरह से प्रहलाद ने दृढ़ता के साथ एक निर्जीव स्तंभ था उसमें से नरसिंह को प्रकट कर दिया। ऐसे कई उदाहरण अपने जीवन में आते हैं। अपने उसी परमात्मा और तत्वदर्शन युक्त महापुरुषों के शब्दों को अनुसरण करते हुए अगर कोई साधना करता, साधना भी नहीं, हम साधना भी क्या कर पाएंगे, बस उसने बताया है उस मार्ग को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर करना, ये शिष्यत्व के मूल सद्गुण बताए हैं। और उस सद्गुणों को अगर अंगीकार करके चलेगा तो उसको प्राप्ति ये निश्चित है। इसलिए भगवान ने उसमें कहा कि यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्मिन् पांडवा येन भूतान्य शेषन्य दक्षात्म मन्य से जा मन्यतो मयि। उस परमात्मा के चरणों में अपना आप ही सारा का सारा श्री सद्गुरु की कृपा आपके साथ में है, दिखती नहीं है। जिस तरह से गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल दिखता नहीं लेकिन गाड़ी चलती है, इसी तरह से आपके जीवन में कृपा ये आपके जीवन को चलायमान और आपका समर्पण। ये 34-35वें श्लोक में 36वां श्लोक एक भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पलवे नैवम रुजिनम संतरिष्यसि। कहते हैं कि जितने भी भ्रांति में हो, अब कई लोग कहते हैं हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दम्भी है, अहंकारी है। भाई अभी तक जो आपका हो गया है वो छोड़ दो। मेरे नारायण ने ऐसे कई जिसको कह सकते हैं कि रावण जैसे दुष्ट आत्मा को भी एक बाद में मोक्ष धाम पहुंचा दिया। कंस को भी उसके दुर्गुण नहीं देखता है वो। परमात्मा ने कोई रास्ता सकड़ा नहीं बनाया, परमात्मा ने रास्ता बहुत चौड़ा रास्ता है। वहां परमात्मा के पास कौन जाएगा, कौन आएगा मंदिर में या उसके आत्मा के रास्ते में। और कहते हैं कि महाराज मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक यात्री, एक गांव में एक व्यक्ति रोज जितने भी यात्री उस रास्ते से निकले उनको भोजन कराते थे, लेकिन उनका एक नियम था, जो भी भोजन में बैठा उसको कहते थे नारायण कहे, नारायण कहे। एक नास्तिक आया, 5 दिन का भूखा था, और उससे कहे थाली लग गई, मंत्र हो गए,
तो कहा कि बोल नारायण। बोले मैं नारायण नहीं बोलूंगा। बोले नारायण नहीं बोलूंगा थाली नहीं दूंगा। दोनों के, इसको 5 दिन का ये भूखा, इसको अन्न चाहिए और उसको नारायण चाहिए। खिलाने वाला कहे नारायण, वो बोले नहीं, वो कहे नारायण, वो कहे नहीं। अंत में भोजन कराने वाले ने थाली उठाई, बोले जा, ये भी बड़ा नास्तिक था, ये भी निकल गया। उसी दिन भगवान उसी भोजन कराने वाले के सेठ के सपने में आए। अरे तूने एक बार नारायण नहीं कहा, तो उसके सामने से तूने थाली उठाई, मैंने बिना नारायण के ही उसको 70 साल तक जीवित रखा। ये नारायण की कृपा है। जीवन में जितना भी हम लोग कहते हैं, आप भजन करो न करो, मंदिर में जाओ न जाओ, माला जप करो न करो, सदगुरु के शरण में जाओ न जाओ, दान करो न करो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई है तो नारायण ने आपको जितनी आयु दी है उतनी आयु तो आपको अपने आप प्राप्त होगी। उसको उसमें क्या करना है ये आपका विषय है। लेकिन उस परात्पर परमात्मा यही कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य, कितना भी पापी हो, और मनुष्य इस संसार में आया हुआ है पाप करने के ही लिए। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने हृदय के ऊपर से हाथ रखकर आप अपने अंतर मन के 5 सद्गुण मुझे बताओ। नहीं बता सकते। देखना, थोड़ा अंदर झांकना, मेरे अंदर 5 अच्छाइयां क्या है। दुर्गुण अगर पूछो तो सारे के सारे दुर्गुणों से भरे पड़े हुए आपको दिखेगा। क्यों? कि आपका विषय ही दुर्गुण है। मैंने आज ही एक चर्चा करते समय किताब पढ़ रहा था, आज उसमें एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आया। तो ये दृष्टांत था, बड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चलूंगा। उसमें एक चोर चोरी करने के लिए गया, एक साधु के कुटिया में गया। साधु के पास 15 रुपए थे, उसको निकाले और साधु ने कहा कि भाई एक काम कर, तू चोर तो है, चोरी करने आया, एक काम कर, उसमें से मुझे 1 रुपया दे, 14 रुपए ले जा। अब 14 रुपए ले जाने लगा तो उन्होंने कहा धन्यवाद बोला। आगे चलकर वो चोर पकड़ाया। राजा के सिपाहियों ने पकड़ने के बाद उसको पूछा कहाँ का चोरी करी, सब जगह की चोरी बताई। बोले महाराज जी के आश्रम में भी मैंने चोरी करी, कुटिया में चोरी करी। तो महाराज जी को बुलाया। बुलाने के बाद चोर को बड़ा भयभीत हुआ कि किसी भी राजा को किसी भी वचनों पे विश्वास नहीं था। अगर वो संत अगर कहते तो उसको दंड हो जाता। दंड होने के बाद राजा ने उस महाराज जी से पूछा क्या आपके कुटियाशीष ने चोरी की? बोले चोरी तो नहीं की, मेरे पास आया, 15 रुपए लिया, 1 रुपया मुझे दिया, 14 रुपए दे लेके गया। चोरी नहीं कह सकते, ये तो मेरा परिचित है, पुराना मैं जानता हूं। चोर को बड़ा अचंभित हुआ कि महाराज जी ने मेरे विरोध में कुछ नहीं बोला। वो चोर मुक्त होने के बाद वापिस उस महाराज जी के पास आए। कहते महाराज जी आपके यहाँ की मैंने चोरी करने के बाद भी आपने मुझे पहचानने के बाद भी आपने मुझे मुक्त किया। कहते कि महाराज आपको चोर नहीं दिखा? तो संत कहते 20 साल पहले मैं भी चोर था, 20 साल पहले वो छोड़ कर आया हूं, कैसे तुझे चोर कहूं? अगर आपके अंदर वो भरा है तो वही बाहर आएगा। श्रोताओ, इसलिए हम लोग, हमारी जो पाप वृत्ति है, करीब करीब आपके 24 घंटे में से जो सोते हो उसमें अगर पाप वृत्ति नहीं है तो बाकी के 6, 7, 8 घंटे आप सोने के बाद जो आपके 18 घंटे है, उस 18 घंटे में से करीब करीब आप पाप वृत्तियों में प्रवृत्त रहते हो। कितने प्रकार के पाप भले ही तन से नहीं होते हैं, लेकिन आपके मन के द्वारा जितने पाप है, हर एक क्षण आपको पापों में प्रवृत्त रहते हो। परमात्मा ने यह कहा कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वभ्यो पाप कृतम, ये सभी, और भगवान ने कहा कि सर्व ज्ञान पलव, जहां सभी कितने भी प्रकार के अगर कई पाप है, इन पापों का विनाश करना है तो भगवान ने एक शब्द ज्ञान, और ज्ञान और तत्व दर्शन, इन दोनों का अगर संगम है, तत्व दर्शन युक्त महापुरुष और ज्ञान के साथ में अगर हम लोग चलेंगे
उनके वचनों का अगर पूर्ण रूपेण रुजिनम संतरिष्यति, उस महापुरुषों के शरणों में रहते हुए अपने जीवन के सारे अपने आप में उत्तम तरीके से हम लोग निर्दोष हो सकते हैं। श्रोताओं, इसीलिए आज का समय यहाँ तक, कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सद्गुरुनाथ भगवान की।